गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। देखो, लाइफ में 10-15 मिनट्स कुछ नहीं होता है ड्यूरिंग द डे। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम ट्रिवियल थिंग्स पे मतलब छोटी मोटी चीज़ों पे हम टाइम स्क्वेंडर करते हैं, वेस्ट करते हैं। बट इफ़ यू वांट टू learn English, then you have to devote 15 or 20 minutes on such type of video. Definitely, I am assuring you, you are going to get wonderful results in the upcoming time. क्योंकि by adopting such type of strategy, I have gained huge amount of confidence with regard to the spoken English, and it is a persistent practice. Means देखो ये word यहाँ दिया हुआ ना, स्टडी। स्टडी का मतलब होता है नियमित, रेगुलर इंटरवल पे जो काम होगा ना, डेफिनेटली आपको इमेंस गहन रिजल्ट लेके आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको द यूपीएससी फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ एक इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की तो आपको वहाँ पे रेगुलर पे मिलती रहती है पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी बट स्लो, मतलब नियमित बट स्लो, धीरे धीरे बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, 15-10 मिनट लगाते रहो, रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे सेम इसी इसरो के बारे में भी ये बात कह गई है कि स्टडी एंड बट स्लो। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस मतलब अपना आकाश में जाने वाला स्पेस प्रोग्राम, नीड्स मोर रिसोर्सेज। इसको नीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये बोलते हैं कि भाई इसको जरूरत है, रहती है मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा स्रोतों की, टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। तो इसको अपना जो महसूस करने के लिए, फील करने के लिए इसका फुल पोटेंशियल। इन जुलाई नासा कैंसल इट्स वोलेटाइल्स इन्वेस्टिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर। तो ये वाइपर की फुल फॉर्म क्या होती है? ये एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म होगी, ये छोटी एब्रीवेशन बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? वोलेटाइल्स। वोलेटाइल मतलब चेंज होता रहता है। इन्वेस्टिगेटिंग छानबीन करने वाला, पोलर जो ध्रुव पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक्सप्लोरेशन खोज करने वाला, रोवर मतलब जो घूमता है, तो इसका वाइपर नाम है। नासा का जुलाई में मिशन टू द मून पे जाने वाला था। आफ्टर द डेवलपमेंट वाज बीसेट। बीसेट होता है नेगेटिव इफेक्ट के द्वारा परेशान करना, मतलब प्रॉब्लम आते रहना। तो ये बीसेट मतलब बीसेट वैसे चिढ़ाना भी होता है, बट ये प्रॉब्लम से बार बार परसिस्टेंट प्रॉब्लम आती रहेंगी, तो ये उससे परेशान कर दिया इसने। आफ्टर द डेवलपमेंट वाज बीसेट बाय डिलेज, बार बार डिले होता रहा, एंड कॉस्ट, कीमतों के द्वारा, हैड बलून्ड। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हेड बलून इसकी तरह से, बलून मतलब इंक्रीज होना, तो ये बढ़ गई है प्रॉब्लम इसकी, बी साइड ये परेशान कर दिया, बार बार डिले हुआ या कॉस्ट की वजह से। बाय दिस टाइम मतलब अब तक, इस तक। इट्स इंजीनियर, जो इसके इंजीनियर थे, देखो यहाँ पे इट्स जो ये प्रोडक्ट है, मतलब ये वाइपर है, इसके अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा, बट डायरेक्ट आया इसके, इसके इंजीनियर्स हैड फुली असेंबल्ड। फुली मतलब ये हैड असेंबल्ड, वही पास्ट परफेक्ट टेंस, ये इकट्ठे हो चुके थे। असेंबल इट मतलब इसको इकट्ठा कर चुके थे। असेंबल मतलब होता है अलग अलग पार्ट को जोड़ना। बाय दिस टाइम अब तक जो है इंजीनियर्स ने पहले ही सक्सेसफुली इसको असेंबल कर चुके थे, एंड कंप्लीटेड सम टेस्ट, वो कुछ टेस्ट भी कर चुके थे। ये वो आपकी सेकेंड फॉर्म है। मतलब ये मतलब पहले असेंबल किया था, हेड असेंबल किया, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद ये एंड के बाद वो आपकी सेकेंड फॉर्म ये पास्ट टेंस है। तो मतलब पहले कर चुके थे और ये कंप्लीट हो गया था टेस्ट जो है। बट नासा हेल्ड इट्स ग्राउंड। नासा क्या है? अपना ग्राउंड। द सडन डिसीजन डिसमेड साइंटिस्ट। नासा ने अपने डिसीजन को अपना मतलब ग्राउंड रखा, इस बात पे रहे। द सडन डिसीजन, जो एकदम से डिसीजन आता है, डिसमे होता है निराशा डाल देना साइंटिस्ट। इसने सडन डिसीजन को डिसमे कर दिया साइंटिस्ट को। वाइपर वाज डिजाइन टू मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आइस इन द मून साउथ पोल रीजन। तो ये इन्होंने कहा था कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा, ये डिजाइन टू मैप मतलब ये मैप करता, उसको खोजता या उसकी मैपिंग करता, उसको लोकेट करता कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है वाटर आइस का, जो पानी से आइस बनी हुई है, और मून के साउथ पोल रीजन में, एंड द सोइल्स इन विच इट अकर्ड, या उसकी मिट्टी है जो उसको जिसमें ये होता है। ओवर 3 मंथ्स, पिछले मतलब 3 महीने के टाइम काल में, इन ऑल गोल्फ कार्ट साइट्स। गोल्फ कार्ट जैसे गोल्फ में छोटी छोटी कारें चलती है ना गोल्फ गेम में, वो जिसमें हीरो बैठ के जाता है, तो उसको गोल्फ कार्ट बोलते हैं। तो उसकी रोवर है, ये घूमने वाला रोवर, मतलब जो जो चक्कर लगाता है मून के, तो ये गोल्फ कार्ट रोवर था। और वाज टू बी लॉन्च, ये होना था। वाज टू बी लॉन्च मतलब ये पैसिव फॉर्म है, बाय ये स्पेस
एक्स फाल्कन, स्पेस एक्स प्राइवेट है, इलोन मस्क की कंपनी है, उसका फाल्कन हैवी रॉकेट है, रॉकेट जो उसको सैटेलाइट को लेके जाता है, एंड डिप्लॉयड यूजिंग एस्ट्रोबोटिक ग्रीफिन लैंडर। तो वो क्या करता, डिप्लॉय करता है। डिप्लॉय मतलब होता है किसी चीज़ को काम में लगाना, किसी आदमी को भी डिप्लॉय किया जा सकता है, कोई मशीनरी को भी डिप्लॉय किया जा सकता है, काम में लेना। यूजिंग एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब होता है रिलेटेड टू द आकाश, बोटिक, बोटिक मतलब जो अपने आप काम करता है। तो एस्ट्रोबोटिक जो ग्रीफिन लैंडर, ग्रीफिन लैंडर का नाम है, जो वहाँ पे लैंड करता, ऑल मैनेज थ्रू दी नासा कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम। तो ये जो होता ना, ऑल मैनेज ये किया गया था थ्रू नासा के जो कमर्शियल लूनार है। कमर्शियल मतलब जो होता है, देखो इंडिया में इसरो तो गवर्नमेंट एंटिटी है, इसने कुछ प्राइवेट आर्म भी खोल रखे हैं, जैसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, या अंतरिक्ष नाम से भी कर रखा है। ये प्राइवेट आर्म रहते हैं, ये मतलब कमर्शियली लॉन्च करते हैं। तो ये कमर्शियली लूनार पेलोड जो है, पेलोड मतलब होता है कुछ बाहर जो ले जाते हैं, सर्विसेज प्रोग्राम जो सर्विसेज देता है, पेलोड को लेके जाता है उधर। लैंडिंग ऑन द मून, मून पे लैंड करना इज एन एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, टाइम कंज्यूम एक्सरसाइज है। नासा डिसीजन टू कैंसिल वाइपर, तो नासा ने डिसीजन क्या किया, वाइपर का कैंसिल कर दिया एट दिस स्टेज। नासा ने अभी अपना वाइपर कैंसिल कर दिया क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी, डिले हो रहा था इस स्टेज पे। दस ड्रा की सेकंड फॉर्म, वर्ब की पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ड्रू दी अटेंशन लिया है ऑफ द यूएस हाउस कमेटी, जो वहाँ पे हाउस कमेटी बोलते हैं। कमेटी ग्रुप ऑफ मेंबर होता है जो वहाँ पे लोअर हाउस और या सेनेट जो होता है उसके बारे में। तो यहाँ इन्होंने बोला कि यूएस हाउस कमेटी ऑन साइंस, जो यूएस की हाउस कमेटी है वहाँ पे साइंस पे डिस्कस किया, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे जो काम करते हैं, ऑफ द वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी। वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये क्लिक कर दिया माइंड में कि हाँ ऐसे हो सकता है, कॉस्ट की ज़्यादा जरूरत है। विच सीज, जो कि देखता है वाइपर अब्सेंस एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स लूनार प्रोग्राम टू लीड दी वे। तो इस फील्ड में चाइना चला जाएगा क्योंकि वाइपर पीछे रह गया, अब्सेंस रह गया, तो लीड कौन करेगा, चाइना करेगा। लूनार मतलब होता है चांद के प्रोग्राम का एक्सप्लोरेशन जो है। द वर्ल्ड्स रश, जो पूरा वर्ल्ड भाग रहा है ना, रश दौड़ रहा है बैक टू द मून ऑफर, मून के पीछे भाग रहा है, ओवर पोटेंशियली सिग्निफिकेंट कमर्शियल एंड जियोपॉलिटिकल गेन्स। पॉलिटिकल गेन्स भी हो जाएंगे, जियो मतलब जो अर्थ से भू राजनीतिक गेन्स भी हो जाएंगे इससे, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स हैं, और अभी जैसे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हो सकते हैं कुछ, इसलिए वो वहाँ से एक्सप्लोरेशन करने ही सोच रहे हैं। वाइपर वाज एक्सपेक्टेड टू बी पिवोटल मतलब केंद्र बिंदु माना गया था, कंपोनेंट माना गया था ऑफ द यूएस लेड लूनार एक्सिस डिफाइंड बाय द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। आर्टेमिस अकॉर्ड हुआ था जो कि लूनार के बारे में, एक्सप्लोरेशन के बारे में हुआ था। तो यूएस का जो ये मेन माना जा रहा था, विच काउंट्स इंडिया अमंग द लीडर, जो इंडिया को भी आर्टेमिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया को भी लीडर माना गया था इस चीज फील्ड में, क्योंकि हमने भी साउथ पोल पे लैंड कराया था। तो इंडिया येट फिर भी इंडिया मिस्ड ए ट्रिक व्हेन, इंडिया ने मतलब एक जो जगह है, चाल है, वो मिस कर दी है, गवा दी है। ऑन सितंबर 18 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रपोजल बाय द इसरो। तो यूनियन कैबिनेट जो अपने यहाँ पे जो लॉ बनाते हैं, कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उन्होंने अप्रूव कर दिया था एक प्रपोजल बाय द इसरो टू बिगिन टू सेकंड फेज ऑफ कंट्री लूनार प्रोग्राम। तो सेकंड फेज जो लूनार प्रोग्राम है विद चंद्रयान 4 के, चंद्रयान 3 गया था 23 सितंबर को, 14 जुलाई को चला था, 23 सितंबर को लैंड हुआ था, इसलिए वहाँ पे नेशनल स्पेस डे भी मनाते हैं हम। तो चंद्रयान 4 का प्रोजेक्ट पास कर दिया कैबिनेट ने। सैंपल रिटर्न मिशन, यहाँ से सैंपल लेके आएंगे, एक्सप्लोर मतलब एक मतलब जेसीबी टाइप में कुछ लैंडर जाएगा, वो खोद के लेके आएगा कुछ मटेरियल। मोमेंट्स आफ्टर द चंद्रयान 3 लैंडर डिसेंडेड, तो चंद्रयान 3 जो लैंडर डिसेंडेड हुआ था ऑन द मून सरफेस ऑन 23 अगस्त 2023, रिपोर्ट्स इरप्टेड, रिपोर्ट्स उभर के आई। इरप्टेड होता है जैसे एकदम गस्ट करके निकलना, गस्ट भी इसका सिनोनिम्स होता है, एकदम जोर से निकलना। तो रिपोर्ट्स इरप्टेड हो गया। क्लेम इंडिया हैड येट अगेन एडमिटेड इटसेल्फ इनटू ए स्मॉल एंड एलीट ग्रुप ऑफ कंट्री। तो 4 कंट्री ही गए हैं, 5वां जापान था, और इंडिया लुपेक्स मिशन जापान और इंडिया का भी आ रहा है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो इसमें बोला कि क्लेम किया है कि इंडिया ने एडमिटेड इटसेल्फ इनटू ए स्मॉल एलीट, मतलब जो था कि कोई प्रोमिनेंट आदमी होते हैं, ग्रुप में घुस गया था वहाँ पे लैंड कराने के बाद, दैट हैव अचीव, जिसने अचीव कर चुके हैं ऑटोनोमस लूनार सॉफ्ट लैंडिंग। तो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मतलब चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग की थी साउथ जो एंड पे। बट सच प्रोक्लेमेशन, कुछ ऐसी घोषणाएं होती हैं ओवरलुक, अनदेखा कर देती हैं, दैट कंसिडरेबल गैप्स, जो मतलब कंसिडरेबल मतलब अच्छी खासी मात्रा में गैप है ना बिटवीन दीज कंट्रीज स्पेस एजेंसी फ्रॉम एन ऑपरेशन पर्सपेक्टिव।
वन पर्टिनेंट डिफरेंस, एक मतलब रिलेटेड डिफरेंस इज दैट इसरो इज अनेबल टू एग्जीक्यूट मल्टीपल फ्लैगशिप मिशन। इसरो नहीं कर पाया है मल्टीपल बहुत सारे फ्लैगशिप जो मिशन थे, मेन मिशन। फ्लैगशिप क्या होता है, जैसे फ्लैगशिप मोबाइल भी देखा होगा कि जो मतलब अपने एडवांस क्लास का होता है किसी पर्टिकुलर मिशन में, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, क्रियान्वयन नहीं कर पाया जो फ्लैगशिप मिशन इन पैरेलल। तो पैरेलल में इस चीज को नहीं कर पाया, इंस्टेड की बजाय इट फॉलोज वन मेजर मिशन एट ए टाइम कैडेंस दैट। तो ये कह रहे हैं कि जो मतलब इंस्टेड की बजाय फॉलो करता है, इंडिया क्या फॉलो करता है, मेजर मिशन एट ए टाइम, एक बार में एक ही मिशन, कैडेंस दैट इन एक्सचेंज फॉर द मैक्सिमाइज रिसोर्स यूज एफिशिएंसी। तो ये सिंबल देता है कि मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने जो रिसोर्सेज को यूज करने का एफिशिएंसी योग्यता, लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन इनकेपेबल ऑफ मैनूवरिंग रैपिडली टू रिस्पॉन्ड टू ए न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इससे क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकेपेबल बन जाता है मैनूवरिंग करने में, मतलब तोड़ मरोड़ करने में, रैपिडली जो रिस्पॉन्ड होता है न्यू अपॉर्चुनिटी। हैड इट बीन एबल, ISRO could have sought the cabinet approval for the lunar polar exploration mission it is planning with its Japanese counterpart। तो ना हैड इट बीन मतलब ऐसा कर लिया होता, तो पास्ट परफेक्ट में है हैड इट बीन एबल, मतलब ऐसे कर लिया होता ना इसने, तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसने ऐसा कर लिया होता ना, इट कुड हैव, तो ये कर सकता था, मान लो इसने ये कर लिया होता ना, तो ये कुड कर सकता था, कुड देख सकता था कैबिनेट का अप्रूवल लूनार एक्सप्लोरेशन, जो लूनार के लिए पोलर एरिया के लिए एक्सप्लोरेशन मिशन इट इज प्लानिंग विद इट्स जापान काउंटर पार्ट, जापान के काउंटर पार्ट के साथ लूप एक्स मैंने बता, टू लैंड ए रोवर ऑन द मून परफॉर्म मेनी ऑफ द क्रूशियल टेक टास्क वाइपर वाज एक्सपेक्टेड टू। तो जो वाइपर से एक्सपेक्ट किए जा रहे थे ना, तो ये पहले से ही अप्रूव करवा के रखता अपना कि भाई हम जापान के साथ जो करते हैं उसके साथ ये ऐसा काम हो सकता है, स्पेशली लाइक प्रोस्पेक्टिंग फॉर द लार्ज वाटर आइस डिपोजिट, जो वहाँ पे अनुमान लगाता या देखता वाटर आइस डिपोजिट्स वहाँ साउथ पोल में। इवन नाउ अभी भी ये हो सकता है कि द वाइपर इंसिडेंट शुड रिमाइंड द सेंटर। तो इसने ये जो वाइपर का इवेंट हुआ ना कि इन्होंने डिले किया है या रद्द किया है, ये रिमाइंड दिलाना चाहिए अपने सेंटर गवर्नमेंट को दैट डिस्पाइट एन एक्सपेंडिंग अलोकेशन, एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ रही है अलोकेशन पैसा, न्यू फंडिंग मोड्स नए तरीके जानने चाहिए कि फंडिंग होगी इस चीज को, इन दी ऑफिंग द इसरो नीड्स मोर रिसोर्सेज टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। इसरो को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए अगर ये इस अपने पोटेंशियल को, अपनी योग्यता को पूरा रियलाइज करना चाहते हैं, अगर उसको फील करना चाहते हैं तो ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात की गई है वाइपर के बारे में, फेलियर होने के बारे में, इंडिया का भी इससे कनेक्शन था कि भाई इंडिया भी कुछ इसके साथ अपना एक्सप्लोरेशन करना चाहता था जो आइस का है, बट अभी ये मतलब पहले ही अप्रूव करा दिया तो होता कि जापान के साथ ये बोल रहे हैं कि इसमें जो जापान के साथ हमने अपना कैबिनेट ने अप्रूव अप किया था, बट ये दिखा रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें एस्पिरेशन बाकी हैं, अगर इस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।